बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल सी विद नाला अयाज़ में। तो कट पीसेस के साथ जो है वो अगेन मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ। फ़ंकी प्रिंट है ये, जो बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है। कुछ कट पीसेस है और ट्राउज़र की बची हुई कटिंग के साथ जो है वो ये कुछ लेसेस हैं जो मैं यूज़ करने वाली हूँ। और इस वीडियो में आपको जो है वो बच्चों का बैक नेक खूबसूरत और इजी जो है वो मेथड के साथ सीखने को मिलेगा। फ्रंट नेक में आपको जो है वो पीटर पैन कॉलर, जो कि सर्दियों में बहुत ही ट्रेंडिंग में चलने वाला है, वो मिलेगा। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मैंने आपको दिखाया कि ये ट्राउज़र की कटिंग है, जिस तरह से हम प्रोफेशनल कटिंग करते हैं, तो उसी से जो है वो हम रेडी करने वाले हैं। सबसे पहले जो है वो मैं प्लेटेड पार्ट कट करूँगी। 15 इंचेस मैंने लिया है यहाँ से। ये मैं बना रही हूँ 2 ईयर्स बेबी गर्ल के लिए। तो 15 इंचेस मैंने यहाँ पर जो है वो लेंथ ली है प्लेटेड पार्ट के लिए। तो यहाँ पर जो है वो एक लाइन ड्रॉ करके हम कट करेंगे। तो ये जो है वो डबल फोल्ड फैब्रिक है। तो यहाँ पर हमारा प्लेटेड पार्ट जो है वो कट हो चुका है। इसकी जो विड्थ है ना, वो जितनी भी मेरे पास अवेलेबल है वो उसी को मैंने जो है ना वो कट किया है। एक्स्ट्रा कुछ जो है वो ज़्यादा घेर वाला जो है वो इसको मैंने नहीं रखा हुआ। अब चलते हैं अपने योक पार्ट की तरफ। तो ऊपर की तरफ से मैं यहाँ पर योक पार्ट कट करूँगी। उसके लिए मैंने लेंथ ली है यहाँ पर 6 इंच पर जो है वो लाइन ड्रॉ करके इसको जो है वो कट करेंगे। कट करने के बाद इसको डबल फोल्ड करके अपनी जो है वो कटिंग को स्टार्ट करेंगे। जो शोल्डर वाली परफेक्ट कटिंग की हुई होती है ना, और उसके बाद जो स्टिचिंग होती है तो वो परफेक्ट इसी तरह से बैठती है, जिस तरह से यहाँ पर जो स्टार्ट में तिरछी सी लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद ही आपने अपनी मेजरमेंट से स्टार्ट करनी है। 2 इंच यहाँ पर मैं नेक की विड्थ ले रही हूँ, निशान लगाएंगे। उसके बाद जो है वो 2.5 इंच में ले रही हूँ शोल्डर। अब यहाँ पर आर्म होल के लिए हमें सीधा सीधा लाइन ड्रॉ करूँगी। उसके बाद जो है वो 5 इंच पर जो है वो इस तरह से विड्थ में लाइन ड्रॉ करेंगे और हल्का सा कर्व देकर इसको जो है वो हम कट कर देंगे। निशानों पर कट करके इस तरह से जो है वो मैं यहाँ पर नोचेस लगा रही हूँ। तो यहाँ पर ये कटिंग हमारी हो चुकी है। अब यहाँ पर नेक की जो है वो डीप कटिंग करेंगे। 1.5 इंच मैंने यहाँ पर बैक का नेक लिया है और फ्रंट वाला मैंने 2.5 इंच लिया है। तो इसी तरह से कुछ इस तरह से राउंड शेप में इसको ड्रॉ कर देंगे। ये मैं कट करूँगी बाद में। अब यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको सेट करके मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। जिस तरह से पहले भी मैंने बताया, इसको जो है ना वो ज़्यादा मैंने घेरे वाला नहीं बनाया। यहाँ पर आप जो है वो ये वाली लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जॉइंट लेस लगाऊंगी और ये चौड़ी वाली लेस लगाऊंगी, दामन में घेरे में लगाऊंगी। कुछ इस तरह से इसको अटैच करके दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पर मैंने इसको अटैच कर लिया है जॉइंट लेस की मदद से, जो है वो दोनों को अटैच कर लिया। नीचे की तरफ से फोल्ड करके सिलाइयाँ लगा दी हैं और दूसरी फ्रंट और बैक को लेसेस लगाकर सिलाइयाँ लगाकर सेट कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है रेड कलर का जो है वो डबल फोल्ड फैब्रिक। इसको 4 फोल्ड करेंगे। इसके ऊपर फ्रंट का जो नेक है कुछ इस तरह से सेट करके रखेंगे और उसी को जो है वो ड्रॉ करेंगे। जो फ्रंट नेक का है मेजरमेंट, उसी मेजरमेंट को फॉलो करते हुए यहाँ पर हमने जो है वो नेक को ड्रॉ करना है। 2.5 से 3 इंचेस तक आप ले सकते हैं। यहाँ पर लेंथ में निशान लगाऊंगी। हल्का सा यहाँ से कुछ थोड़ा सा गैप देकर फिर जो है वो थोड़ा सा कर्व लगाना है और ऊपर नेक तक आपको इस तरह से लेकर जाना है। फिर भी अगर आपको यहाँ पर लग रहा है कि थोड़ा और जो है वो फैब्रिक देना है, तो आपने उस हिसाब से अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर निशाने के ऊपर मैं जो है वो कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो है वो पीटर पैन नेक जो है वो कट हो चुका है। सेंटर से जो है वो इसको कट करेंगे। यहाँ पर इनको जो है वो इस साइड से जो है वो सिलाइयाँ लगाएंगे। सिलाइयाँ यहाँ पर मैंने लगा दी हैं। तो इसको जो है वो सीधी साइड से सेट करके इसको आयरन करना है अच्छे से। यहाँ पर मैंने जो है वो दोनों को सेट करके जो है वो आयरन कर दिया है। इसके ऊपर मुझे लगानी है लेस। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं।
ये नेक वैसे भी बहुत ही प्यारा सा लगता है। यहाँ पर रेड कलर में मेरे पास एक छोटा सा पीस पड़ा था लेस का, जो कि सीक्वेंस वाली है और बहुत ही प्यारी सी थी। तो ग्लू की मदद से यहाँ पर मैं इसको सेट कर रही थी आयरन करके कुछ इस तरह से। ये बिगनर्स के लिए बहुत ही जो है वो अच्छी सी टिप है। आप पहले ग्लू की मदद से सारा जो है वो नेक रेडी कर सकते हैं, उसके बाद जो है वो आप इसको सिलाइयाँ लगा कर पक्का कर सकते हैं। यहाँ पर भी नेक पर भी मैंने ग्लू लगा दिया, उसके ऊपर जो है वो दोनों पार्ट्स को इस तरह से रख के ऊपर से आपने आयरन कर देना है। तो ये बहुत ही फिक्स हो जाएगा। आप जब तक जो है वो इसको सिलाइयाँ नहीं लगाएंगे तब तक ये जो है वो सेट ही रहेगा अपनी जगह पर। अब यहाँ पर आते हैं बैक नेक की तरफ। तो ये भी जो है वो बिल्कुल आसान सी टिप के साथ मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। आपने जितना भी नेक लेना है ना, हल्का सा ड्रॉ करना है शेप, कुछ गैप के साथ ड्रॉ करके उसके ऊपर आपने रखना है फैब्रिक। जितना भी आप लेना चाहते हैं लेंथ में उतना आप ले सकते हैं। 2 से 3-4 इंच तक आप जो है वो ये कट लगा सकते हैं इस तरह से। दोनों साइड से जो है वो यहाँ पर गैप के साथ मार्जिन छोड़ना है आपने सिलाई का। उसके बाद इन निशानों के ऊपर सिलाई लगानी है और सेंटर से आपने कट लगा देना है। कट लगाकर इसको टर्न करके अच्छे से आयरन करना है। तो यहाँ पर अब मैं जल्दी से इसको जो है वो आयरन करने लगी थी कि उसके बाद क्या करना है ना, इसको सेट करके आपने ग्लू लगाकर इसको फोल्ड कर देना है। ये भी ऑप्शनल है, मैं जस्ट बिगनर के हिसाब से आपको बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने ग्लू स्टिक लिया है फैब्रिक वाला। यहाँ पर इसको जो है वो लगा कर ऊपर से आपने आयरन करते जाना है। इससे फ़ायदा ये है तो एक तो आपको वो बार बार सिलाइयाँ लगाने में तंग नहीं करेगा, अच्छी तरह से अपनी जो है वो जगह पर सेट रहेगा और फिनिशिंग बहुत आएगी। आप देख सकते हैं फिनिशिंग बहुत आती है इससे। उसके बाद क्या करना है ना, फ्रंट और बैक दोनों को लेकर जो है वो शोल्डर की सिलाइयाँ लगानी और पीछे से जो है वो मैंने इसको लूप भी लगाना है सेट करके। यहाँ पर मैंने जो है वो शोल्डर वाली सिलाई लगा दी और लूप भी अच्छे से लगा दिया है। अब क्या करना है, अब तिरछी सी जो है वो पट्टी मैंने कट की है और एक फैब्रिक की पट्टी मैंने कट कर दी है। उसको जो है वो कुछ इस तरह से रख के जो है वो आप चाहें तो पाइपिंग लगा दें, चाहें तो वैसे ही इसको फोल्ड करके सिलाई लगा दें। यहाँ पर जो है वो 4 फोल्ड 12 इंचेस का मैंने फैब्रिक लिया है और 3.25 इंच मैंने इसकी विड्थ ली है और लेंथ मैंने आपको बताई 12 इंचेस। आप चाहें तो इसको फोल्ड करके ऐसे ही फ्रिल भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डबल फोल्ड करके इसको फ्रिल लगाऊंगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आर्म होल की कटिंग है, ठीक हो गया। तो इसको क्या करूँगी मैं, इस तरह से फोल्ड करके ना इसी को उसी के शेप में ही कट करके मैं इसको स्लीव्स में रेडी करूँगी। ये भी एक अच्छी टिप है आपके लिए, जब आपके पास ज़्यादा फैब्रिक ना हो तो आप इसी को यूज़ कर सकते हैं। और कुछ इस तरह से मैं इसको जो है वो रेडी करने वाली हूँ। ऊपर से इसको जो है वो डबल फोल्ड फ्रिल लगाऊंगी। उसके बाद क्या करना है, नीचे से भी मैं इसकी रेड कलर की पाइपिंग लगाऊंगी। साइड की सिलाइयाँ लगा के इसकी फाइनल लुक आपके साथ शेयर करूँगी। अब आती है बारी जो है वो ट्राउज़र को कट करने की। तो यहाँ पर जो बचा हुआ फैब्रिक था ना, उसी से जो है वो मुझे रेडी करना था इसका ट्राउज़र। तो ट्राउज़र में ज़्यादा जो है वो विड्थ में नहीं बना रही, 20 इंचेस इसकी जो है ना वो टोटल तैयार लेंथ चाहिए मुझे। तो 3 इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ, 1.5 इंच में ऊपर से रखूँगी जो है वो इलास्टिक के लिए फोल्ड करने के लिए, और 1.5 या 1 इंच में नीचे से रखूँगी इसको फोल्ड करने के लिए। यहाँ पर मैंने जो है वो लाइन ड्रॉ कर दी है। इसका इलास्टिक वाला मार्जिन मैंने रखा है। कुछ बची हुई यहाँ पर पट्टियाँ हैं, उसको मैंने कुछ इस तरह से रखा है और यहाँ पर नीचे से कट कर देंगे। अब इसको सेट करने के लिए हल्का सा तिरछा स्केल की मदद से निशान लगा देंगे और इसको भी कट कर देंगे। तो यहाँ पर इसको भी मैंने कट कर दिया है। अब क्या करना है ना, आसन की मेजरमेंट लेनी है। तो 9 से 10 इंचेस तक मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ। इसमें मैंने सिलाई का मार्जिन भी छोड़ा हुआ है, अंदर भी फैब्रिक आपने देना होता है। तो यहाँ से जो है वो फिटेड पजामा मैंने ड्रॉ कर दिया है, क्योंकि फैब्रिक मेरा नीचे की तरफ से कट किया हुआ। ज़्यादा होता तो मैं खुला ट्राउज़र भी रेडी कर सकती थी। अब यहाँ पर सारी सिलाइयाँ रेडी करके फाइनल लुक में आपको इसकी दिखाऊंगी। ट्राउज़र जो है वो ट्राउज़र यहाँ पर मैंने रेडी कर लिया है। इसको फाइनल लुक में आप देख लो, लेसेस लगाकर इसको मैंने रेडी कर दिया। उसके बाद जो है वो ये आती है इसकी फुल लुक ओवरऑल। जिस तरह से मैंने बताया कि स्लीव्स का जो है वो नया और हटके सा डिज़ाइन मैंने आपके साथ शेयर किया। आर्म होल और बैक नेक मैंने आपके साथ अच्छी सी टिप्स के साथ शेयर किया है। और फ्रंट नेक भी ग्लू की मदद से किस तरह से पीटर पैन ट्रेंडिंग वाला जो है वो नेक डिज़ाइन रेडी करना है किस तरह, वो भी मैंने आप लोग
आपके साथ शेयर किया। आपको कैसा लगा तो वो आपने लाजमी मुझे बताना है। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।